इसी तरीके से झाड़ियाँ होती थी, हम यहाँ से भाग के छलांग लगाते थे और उधर चले जाते थे। मेरे ख्याल में तुम यहीं तक गिर जाओगे। नहीं नहीं, मेरे टांगे बड़ी है। टांगों में नहीं होता ना, इंसान की जान होती है जो ज्यादा जंप लगा सके। जान है मेरे। फॉरेस्ट का जो है ना वो कमाल होता है। ये देखें यार, हमारी तरफ आ रही है। छोटा है कितना प्यारा है देखें, लेकिन भाग जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ इरफान सुमरो आपके साथ। बारिश पड़ी है और नज़ारा जो है वो कुछ अलग हो गया है हमारे गांव का। और हमारे गांव में बहुत ही रौनक पैदा हो गई है, ऐसे समझो के। जी हाँ गाइस, तो अभी पहुंच चुके हैं गांव पे ही हैं, थोड़ा बाहर निकल के आए हैं क्योंकि आज बारिश भी हुई है माशाल्लाह, और ज़ोरों शोरों से बारिश है। हमारा कैनाल देखें, आजा फरमाएं। ये देखें, ये तालाब हुआ करता था बहुत प्यारा, यहाँ पर हम क्रिकेट भी खेला करते थे। अभी इतनी झाड़ियाँ यहाँ पर हो गई हैं कि इसका निशान भी नज़र नहीं आ रहा। ये रहा हमारा गाँव, आपको दिखाते चलें। ये इरफान रहा। इरफान वहाँ पर चलते हैं और कुछ सीन जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। क्या ख्याल है? तो आप ये देखें, यहाँ पर भी ना ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये पहले जो था ना वो कैनाल का रास्ता यहाँ से था, यहाँ से पानी आता था और उस जगह से। अभी क्योंकि इसका जो है ना वो रास्ता तब्दील कर लिया गया है मशीनों के ज़रिए से, तो ये बहुत नज़दीक हो गया है जो गांव के घर हैं उनसे। तो यहाँ पर तो बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई हैं। कुछ यहाँ जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि झाड़ियाँ हैं और कांटेदार झाड़ियाँ हैं। तो चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ये हमारा देखें, ये बहुत प्यारा यार। ये तकरीबन इरफान उसको काफ़ी साल हो गए हैं लेकिन ये घना नहीं हुआ अभी तक। जैसे हमने छोड़ा था वैसा ही है, या इसको पानी भी नज़दीक है लेकिन कुछ तो है जो इसकी नशो नुमा नहीं हो रही। क्या ख्याल है? हाँ, यहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे। ये तालाब था, यहाँ पर पानी भी जमा हुआ करता था और क्रिकेट भी खेला करते थे। बहुत वसी मैदान था यहाँ पर। अभी इतनी झाड़ियाँ होंगी है कि कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो देखिए, ये अभी रास्ता बन चुका है क्योंकि जब इस कैनाल की जो है ना वो खुदाई हुई थी ना, तो इसकी मिट्टी यहाँ पर लगाई गई थी, तो यहाँ पर रास्ता हो गया है। चलने में बहुत आसानी हो चुकी है। अभी इरफान पहले रास्ता नहीं था, ऐसा ही था ना। तो अभी रास्ता बहुत अच्छा है, आसानी से चला जाता है बंदा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब से ये बीच में से ये लाइन निकली है रास्ते की, तो ये हमारी जो ये जंगल था ये डिवाइड हो गया है। कुछ जो है ना जंगल वो इस साइड आ गया है, कुछ इस साइड। ये देखें, अभी बिल्कुल छोटा सा रह गया है। ये देखें माशाल्लाह। और उस साइड पे ऊंट दिखाई दे रहे हैं। ये रहा गाँव। इरफान कभी ये जब यहाँ से कैनाल हुआ करता था तो इसी तरीके से झाड़ियाँ होती थी, हम यहाँ से भाग के छलांग लगाते थे और उधर चले जाते थे। अभी ऐसी उम्र नहीं है क्योंकि बचपन में बहुत मजे होते थे। अब जब ऐसा करेंगे तो लोग करेंगे यार पागल हो गए हैं, तो अभी नहीं करते। लेकिन यार ये बहुत कसम से बहुत मज़ा आएगा। आप थोड़ा सा मुझे यहाँ से आदमी यहाँ से भाग के बिल्कुल ऐसे आएगा ना भाग के, हाँ, तो यहाँ से ये ऐसे छलांग लगाएगा उस ऊपर से चला जाता था ऊपर। मेरे ख्याल में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा होता था इंशाल्लाह। जब पानी थोड़ा बड़ा होगा ना तब। अब छोटा है, पता नहीं बीच में कांटे हो तो लग जाए। मेरे ख्याल में तुम यहीं तक गिर जाओगे। नहीं नहीं, मेरे टांगे बड़ी है। टांगों में नहीं होता ना, इंसान की जान होती है जो ज्यादा जंप लगा सके। जान है मेरे। फॉरेस्ट का जो है ना वो कमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जान है मेरे में अभी तो। अच्छा, की बात है। उधर से मेरा बड़ा भाई है, वो देखो कैनाल की उस तरफ का। ये जगह कुछ याद है, यहाँ पर मशरूम हुआ करती थी। जब बारिश पड़ती थी तो हम यहाँ पर बिल्कुल यहाँ आते थे। यार ये तो बहुत दूर लगता था, अभी काफी नजदीक हो गया क्योंकि हम बड़े हो गए। हमारा माइंड जो है बड़ा हो गया है, हम बड़े हो गए, इसलिए हमको जो भी चीज़ दिखाई देती है वो छोटी दिखाई देती है। अच्छा, तो मैं मतलब कि हम यहाँ पर आते तो थोड़ा डर के आते थे हम। बिल्कुल डर होता था यार कहीं कोई जानवर न निकल आए, और जो बड़े लोग हैं वो भी रोकते थे कि यार आपने नहीं जाना है, तो बिल्कुल लगता था। अभी तो 10 बहुत मतलब करीब लगता है हम गांव से। यहाँ से उसका मतलब कि थूक फेंकने आओ तो यहाँ बाहर निकल आते हैं। अभी तो खुद 12-20 जो है किलोमीटर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं, डर नहीं लगता। अब माशाल्लाह आप बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए हैं इसलिए। भाई कैसे हो? अल्लाह चला रहे हो? माशाल्लाह, लगे रहो। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये मिट्टी उठाने आया है। ये इरफान का भाई रहा माशाल्लाह।
अब बिना देर किए चलते हैं, हम थोड़ा आपको जस्ट व्यू दिखाते हैं। जो बचपन में हम आया करते थे वहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि ये बहुत दूर दिखाई दिया करता था और वहाँ पर पानी आता था। यहाँ कैनाल में पानी होता था और गाज नदी का वहाँ पर पानी आया करता। अब कितने गड्ढे पड़ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पानी ने जब रास्ता बदला था, वो से आपको बताया था कि कैनाल का रास्ता यहीं से था, तो पानी ने यहाँ पर से रास्ता बदला था, तो ये कैनाल जो है ना वो सारा ख़राब हो गया था, तभी इसका रास्ता चेंज करना पड़ा। ये यहाँ से रास्ता हुआ करता है वहाँ दूसरी तरफ जाने का, लेकिन यहाँ पर कोई पुल शुल नहीं है, इसलिए जो ना ये रास्ता भी मुनक़त्ते है, ये भी बंद हो गया है। ये देखिए, ये था पहला कैनाल, ये डरावना हो गया यार। ये देखिए आप, बिल्कुल ये एक बड़ा सा के वो क्या कहते हैं जो होता है, सेहरा होता है, ऐसे लग रहा है। हाँ, जंगल में जो सेहरा होते हैं ना, इसी तरह का लग रहा है। यहाँ से थोड़ा सा खेल जाता हूँ। किस खेल में इरफान आप माहिर हैं, ये भी बता दें हमें। मैं किसी खेल में माहिर नहीं। क्यों? बचपन में क्योंकि आप नहीं खेला करते थे, आपको रोका जाता था कि यार आपने कुछ नहीं खेलना और बाहर भी नहीं निकलना, इसी वजह से आप मतलब के लो हो चुके हैं। आपको किसी गेम में इंटरेस्ट भी नहीं है, और इंटरेस्ट था भी लेकिन आप खेले नहीं, ऐसा ही है? नहीं, मुझे छोटे थे और मैं लेकिन कोई गेम में मैं तगड़ा नहीं हुआ। किस लिए? वो भी खेलने में इंसान जो आदमी है तो वो रिकवर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो आप खेले नहीं इसलिए? बिल्कुल, खेलता भी कम था, इसलिए तेज नहीं हुई मेरी। और अच्छा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कभी जब आप बड़े हो जाएंगे 40-50 साल में, तो आपने मेहनत करनी है। अभी बड़ा हो यार। यहाँ पर चारों तरफ ऊँट ही है हमारे पास। ये तकरीबन निर्माण कितने का होगा एक ऊँट? एक 3-4 लाख का एक होता है। बहुत ये देखें, हमारी तरफ आ रही है। छोटा है, कितना प्यारा है देखें, लेकिन भाग जा रहा है। ये देखें यार गाइस, ये पानी के निशान है, पानी के निशान इरफान। बिल्कुल पानी के निशान। यहाँ पर बचपन में बहुत खेला करते थे, यहाँ पर आते थे और वो जो है ना जंप लगाया करते थे। यहाँ पर एक कब्र भी है इरफान। ओ वो रही ये कब्र। ये सुनसाने में किस चीज़ की कब्र है, मतलब कि किसकी कब्र है इरफान? एनी आइडिया? 1995 में जो बड़ा सैलाब आया था, अच्छा, उसमें ये बहकर आया था इधर। हाँ, बहकर आया था कि बहकर आई थी? आया था शायद। ये बंदा है। अच्छा, बंदा है। इसका कुछ पता चला कि ये कौन था या किस कास्ट से ताल्लुक रखता था, मतलब कि कास्ट इसकी क्या थी? बिरोही कास्ट का। अच्छा, वहाँ मतलब गाज में काफ़ी तर जो होते हैं वो बिरोही होते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये कब्र रही अकेली, गांव के लोगों ने इनको तो इधर ही दफना दिया। वल्लाह आलम ये क्या बात है और क्या चीज़ है। बहुत सुनने में आता है कि ये 1995 में जो यहाँ से सैलाब आया था, और ये सैलाब के निशानात हैं यहाँ पर। काफ़ी बंदों ने जब यहाँ पर पानी देखने आए तो ये जो ना ये ला के आई थी, तो उन्होंने यहाँ उससे निकाल के पानी से और यहाँ पर दफना दिया। तो ये आप भी देख सकते हैं, सुनसान। जो 1995 में जो सैलाब आया था, ये तकरीबन उसके निशानात थे। यहाँ से ये सारा इलाका जो था ना ज़ेरे आब था, तो ये पानी के निशानात है। पहले तो यार ये ऊपर बड़े लगते थे, यहाँ ये ज़मीन जो है ना ऊपर होगी मेरे ख्याल में, कुछ तो चीज़ होगा। पहले बहुत बड़े लगते थे, अभी छोटे लग रहे हैं, पता नहीं। हाँ, थे भी बड़े, क्योंकि हम जंप लगाने में डरा करते थे नीचे, और उतरने में भी, चढ़ने उतरने में भी छोटे हो गए हैं, लेकिन मिट्टी जो नीचे गिरती जा रही है। हाँ, इसलिए। तो गाइस ये देखें माशाल्लाह, ये देखें यहाँ पर आया करते थे लकड़ियाँ करने के लिए। बचपन में हम जब छोटे हुआ करते थे लकड़ियाँ करने के लिए, कभी इससे तकरीबन आधा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चले जाते थे ऊपर। इरफान, एक मज़े का सीन है, आपका भाई भी गुम हो गया था बड़ा यहाँ से लकड़ियाँ करने के लिए, वो कहाँ गया था? वो उस साइड गया था, वो ये नदी की ये साइड है, उस साइड वो करने के लिए, लकड़ियाँ करने के लिए गया था। शायद 4 बजे का टाइम था, वो यहाँ से घर से निकला था। तो जब बड़ी हवा आ गई तो उनको पता नहीं चला, वो जब भी लकड़ियाँ उठाता है वो तो सर नीचे करके चलता है। फिर तो जब बड़ी हवा आ गई तो तूफानी, मतलब कि उसका रुख चेंज हो गया, फिर उसने देखा नहीं कि हम कहाँ पे मुझे जाना है, घर जा रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, गाँव की तरफ, लेकिन वो उस साइड चला गया, उसको पता नहीं चला। तो फिर रात के 11:30-12 बज गए थे। हम बहुत परेशान थे, खाना पीना किसने नहीं खाया। जाहिर सी बात है, घर का बंदा है। परेशान थे, अम्मी अबू मेरी बहनें सारी। कैसे मिला फिर? कुछ मेहनत तो मुद्दतों से मिल गया। हाँ, मतलब कि उनके पास छोटी सी मोबाइल थी, मोबाइल की वजह से कहा कि मैं भूल गया हूँ और मुझे लेके जाओ वहाँ से। तो मेरे भाई ने कहा कि शायद ये हमारे गांव वाला जो ये नदी इस किनारे पे होगा।
तो हम तो यहाँ 5-6 बंदे आए ढूंढ ढूंढ कर, पता हमको नहीं मिला। तो गैस क्या था कि जब यहाँ से वो लकड़ियाँ कर रहा था इसी इलाके में, तो जब यहाँ पर तूफान आया तो वो उसका सर घूम गया, मतलब कि वो उल्टा हो गया, और वो उसके सर में जो लकड़ियाँ थी वो नहीं देखता कि यार कहाँ जाना है मैंने, वो चलता गया चलता गया चलता गया। जब यहाँ से तकरीबन वो आपको दिखाई दे रहे होंगे इस मतलब कि इस नाई की जो है दूसरी साइड पे, वहाँ पर भी ऐसे ही मतलब कि ऐसी सरफेस है, ज़मीन है, तो वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा यार ये मैं अभी गांव पहुँच गया हूँ, ये गांव ज़मीन है, तो वहाँ पर बैठा रहा और काफ़ी रात हो गई, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। ये शुक्र था कि उसके पास छोटी मोबाइल थी, उसने रब्ता किया कि मैं यार इसी मतलब कि इसे हम ड्रंक कहते हैं, तो इसी इलाके में हूँ और मुझे आके ढूंढो। तो यहाँ पर सारा गांव निकल आया था उसे ढूंढने के लिए, और हम यहीं कहीं पे ढूंढ रहे थे हमारे सरदार के पास। तो उसने जब लाइट जलाई तो उसने लाइट को देख लिया, वो कह रहा था कि यार लाइट मुझे है ना बहुत दूर से दिख रही है, तो वो वहाँ पर था। फिर उसे ढूंढने गए लेकिन लेके आए, फिर उसकी जान बच गई। मैंने देखा, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद ना भी आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।